हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 17 कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 18। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में बोला गया है कि किसी केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्र ए केंद्र बी को लेते हुए त्रिज्याओं, यहाँ पर त्रिज्याएं दी गई है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों, यहाँ पर अर्धवृत्त की जो त्रिज्याएं है वे दी गई है, खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ओके, जैसे कि हमें चित्र में दिखाई दे गया है, जैसे कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। ये जो आकृति नीचे दर्शाई गई है इसमें 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस 13 यानी n बराबर कितने दिए गए हैं 13। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई बतानी है। इसकी जो कुल लंबाई है वो बतानी है, यानी यहाँ पर दिया गया है आकृति। ओके, संकेत दिया गया है कि जो ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई है वो L1, L2, L3 और L4 है। यहाँ पर मैंने चित्र में दर्शाया भी गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो त्रिज्याएं दी गई है वो कितनी दी गई है। ये R1 दी गई है, ये R2 और ये R3 और ये R4। ओके, सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं एक स्थान पर। देखिए हमें R1 बराबर कितनी दी गई है। R1 बराबर दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। R2 बराबर कितनी दी गई है 1.0 सेंटीमीटर। R3 कितनी दी गई है, वो दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार R4 कितनी दी गई है, वो दी गई है 2.0 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस सर्पिल आकार की बात करूं उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास ये पूरा वृत्त है, ओके, और इसकी त्रिज्या हमने मान लिया R है, तो इसकी जो परिधि होती है, परिधि की लंबाई, यानी यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे और ये जो पूरी लंबाई है ये वाली, ये यहाँ तक की, ये पूरी की पूरी लंबाई, यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी होती है, यानी इसको अगर हम L मान लें इसकी पूरी लंबाई को, तो L बराबर कितना होता है 2πr होता है। ओके, यानी अगर मैं बात करूँ इस पूरी उसकी लंबाई तो कितना होगा L बराबर 2πr। और अगर मैं इस अर्धवृत्त की बात करूँ, यानी अगर हमें अर्धवृत्त दिया गया है, जैसे मैं इसका इतना पार्ट ले लूँ, ये अर्धवृत्त। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसका आधा हो जाएगा इस लंबाई का, यानी हमारे पास हो जाएगा इसका आधा, यानी 2 से 2 कट जाएगा। तो इस लंबाई की अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लंबाई होगी L/r। ओके, तो इसकी अर्धवृत्त की जो लंबाई होती है वो कितनी होगी, एक सर्पिल बोल लो या फिर इसका जो अर्धवृत्त होता है उसकी लंबाई बोल लो, वो कितनी होगी πr। इसी चीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए कैसे, इसको अगर मैं मिटा दूं, आप एक चीज़ बताओ, जो ये हमारे पास L1 है, इसकी हमने लंबाई मान ली L1, ओके, और इसकी त्रिज्या में दी गई है R1 0.5 सेंटीमीटर। अगर मैं इस वाली लंबाई की बात करूँ इसकी, तो हमारे पास कितनी होगी बताओ। इसकी लंबाई हमारे पास होगी L1 बराबर, L1 का मान कितना होगा πr1, ये तो बताया मैंने अभी, यानी इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी पाई, और R1 की वैल्यू कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, इसी प्रकार अगर मैं L2 की बात करूँ, L2 कौन सा है, L2 है हमारे पास, देखिए L2 है हमारे पास ये। अगर मैं इसकी बात करूँ इस लंबाई की L2, इसकी लंबाई ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, L2 बराबर πr2 हो जाएगी, यानी R2 कितना है पाई इंटू R2 है हमारे पास 1.0 सेंटीमीटर। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट L3 और L4 देखते हैं। L3 कितनी हो जाएगी πr3 और L4 कितनी हो जाएगी πr4। ओके, तो बताइए R3 की वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, ये 5 है, और R4 की वैल्यू कितनी है 2.0 सेंटीमीटर। तो हमारे पास L1, L2, L3 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इस सर्पिल की यहाँ पर
ऐसे हमें L1 L2 L3 ऐसे हमें कितने सर्पिल दिए गए हैं, n बराबर 13, n बराबर कितनी दी गई है 13। ओके, यहाँ पर हमें लिख लेना है क्या, n ऐसे सर्पिलों की जो लंबाई है वो कितनी है 13 है। ओके, ये क्या है, सर्पिलों की संख्या, सर्पिल बोलो या फिर अर्धवर्त बोल लो, अर्धवर्त की संख्या इसी प्रकार के, यानी L1 L2 L4 L5 L6 ऐसा 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 करके कितने हैं L13 है। तो हमें 13 की जो है कुल लंबाई ज्ञात करनी है, यानी L1 प्लस L2 प्लस L3 L4। ओके, और हमारे पास जो योग निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आपको दिखाई दे रही है एक प्रकार से श्रेणी बन गई, यानी हम इस श्रेणी को अलग से अगर लिखने का प्रयास करें, ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी बनेगी। क्या बनेगी, समांतर श्रेणी। बताइए अगर मैं इसको अलग से लिखूँ तो क्या बनेगी हमारे पास श्रेणी, वो आएगी, सबसे पहले हमारी L1 कितनी आई, वो आई हमारे पास पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो पाई इंटू 1.0 सेंटीमीटर। ओके, अगर मैं ऐसे ही तीसरी की बात करूँ तो पाई 1.5 सेंटीमीटर। चौथी की बात करूँ तो पाई इंटू 2.0 सेंटीमीटर। ऐसे ही करते करते कितने हैं, ऐसे हमारे पास हैं 13। ओके, 13 सर्पिल यहाँ पर लिख देते हैं, कितनी 13 सर्पिल है। अब हमें इसका योगफल ज्ञात करना है, या तो आप इसको मिटा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कितने सर्पिल वो है, सर्पिल हमारे पास है 13 सर्पिल। ओके, यानी ऐसे 13 अर्धवर्त है, उनकी टोटल लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो लंबाई का हमारे पास, लंबाई निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, SN बराबर, चलिए पहले सबसे पहले देख लेते हैं, जो हमें SN फॉर्मूला दिया गया होता है उसमें हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एक तो A की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम A का मान निकाल लेते हैं। बताइए A बराबर क्या होगा, पहले वाली लंबाई, यानी कितने होगी, पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही अगर D की आवश्यकता पड़ती है तो D का बताइए, D की वैल्यू क्या होगी, हम क्या करेंगे, हम दूसरे वाली वैल्यू में से ये पहले वाली वैल्यू घटा देंगे। ओके, तो घटाइए, देखिए दूसरे वाली वैल्यू है पाई 1.0 सेंटीमीटर, और इसमें से घटाएंगे हम क्या, पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। अगर आपको दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा हो तो पाई कॉमन है, यहाँ पर बचेगा 1 सेंटीमीटर माइनस 0 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 बताइए 1.0 में से अगर हम 0.5 घटाना है तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, इधर की वैल्यू इधर और इधर की वैल्यू इधर, तो इसको घटा देंगे, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ बच गया 0, तो कितने आएगा हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, यानी कितने आ जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। ओके, यानी इसको D की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बताइए, वो आई पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं D के स्थान पर, D के स्थान पर लिख देते हैं क्या, पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। मतलब N की वैल्यू हमको दी गई है, N की वैल्यू कितनी दी गई है 13। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास SN बराबर, यानी सारी उसकी लंबाई n/2 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D। ओके, अब फॉर्मूले में बस हमें वैल्यू रखनी है और योग SN का मान निकालना है। बताइए SN, N के स्थान पर क्या रखना है, N के स्थान पर रखना है 13, तो यहाँ पर S13। ओके, N के स्थान पर 13/2 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। ओके, प्लस N के स्थान पर कितना लेना है 13 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है, पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए ये S13 बराबर कितना आ जाएगा 13/2, इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं हम, ऐसे लिख लेते हैं पाई इंटू 0.5 प्लस ये 13 में से एक गई, कितना हो जाएगा 12 इंटू पाई इंटू 0.5। ओके, अब एक चीज़ देखिए, आप 13/2 की पूरे के पूरे की अंदर गुणा कर दीजिए। जब आप अंदर गुणा करोगे तो आप पहले सबसे पहले इसकी गुणा इसमें करोगे, फिर इसी की गुणा इसमें करोगे, अलग अलग करोगे ना। तो सबसे पहले 13/2 की गुणा किस में करते हैं, इस वाले पार्ट में करते हैं, 2 गुणा पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर में। तो देखिए 13/2 मैं करके दिखा देता हूँ, इंटू फिर हम डायरेक्ट मान लिख देंगे। ओके,
तो इसकी गुणा करते हैं हम 2 गुणा पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर में। तो आप इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 13 गुणा पाई बचेगा और 0.5, यानी जब हम 13/2 की, यानी मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट हाईलाइट करके, जब हम इस 13/2 की गुणा इसमें करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, ये आती है 13 इंटू पाई इंटू 0.5। अब हम इसको इसकी जगह लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, 13 इंटू पाई, 1 मिनट, जब हम इसकी 13/2 की गुणा अंदर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बताइए, हमारे पास आएगा S13 तो यहाँ से रहेगा, यह आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 13 बचेगा इंटू पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर प्लस, अब ये प्लस का बीच में निशान है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हम करते हैं 13/2 की गुणा, अब हम 13/2 की गुणा किस में करते हैं, इस वाली वैल्यू में करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, गुणा करिए आप, देखिए 13/2 की गुणा किस में करनी है, दूसरी इस वाले पद में, तो इसको ऐसे लिखेंगे 12 पाई इंटू 0.5, इस 2 से कितने बार कटेगा, 6 बार, तो हमारे पास आएगा 13 इंटू 6 इंटू पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। तो अब इसकी जगह क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ये वाली वैल्यू। ओके, यानी 13/2 की गुणा जब 12 इंटू पाई उसमें करते हैं और 0.5 में, तो हमारे पास आता है 13 इंटू 6 इंटू पाई इंटू 0.5। ओके, अब देखिए आप दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए आप कॉमन लीजिए। दोनों में अगर कॉमन की बात करूँ मैं तो कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो दोनों में 13 दिख रहा है, ओके, और एक दिख रहा है 0.5 दिख रहा है, एक दिख रहा है पाई है ना। तो यहाँ से हमारे क्या कॉमन आ जाएगी, 13 गुणा पाई गुणा 0.5। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा, क्योंकि इनके गुणा में 1 भी है ना, तो यहाँ पर बच जाएगा 1। ओके, कितना बच जाएगा, 1, इसका मिटा देता हूँ, कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस, ये बीच में प्लस का निशान ऐसे रहेगा। अब यहाँ से 13 बाहर आ गया, ये 13 बाहर आ गया, ओके, पाई बाहर आ गया और 0.5 यहाँ पर बचेगा हमारा सिर्फ 6। बस ऐसे आपको कॉमन लेना है। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए। अब से सोल्व कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर S13 है बराबर, इसको लिखिए 13 गुणा पाई इंटू 0.5, 1 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, गुणा में 7। अब इसके अंदर, अब इसके गुणा कर दीजिए, गुणा कैसे करेंगे, देखिए S13 बराबर 13 की गुणा पहले 7 में कीजिए, 13 7 91 इंटू पाई, ऐसा कैसे रहेगा, और 0.5, क्योंकि 13 और 7 के हमने गुणा कर दिया आपस में। अब आपके एक काम कीजिए, S13 बराबर 91 की गुणा 0.5 में कीजिए, बताइए कैसे होगी गुणा। देखो मैं बताता हूँ, 0.5 है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो आप एक काम कीजिए, अभी दशमलव को भूल जाइए और 5 की गुणा 91 में कीजिए। 5 की गुणा जब 91 में करते तो हमारे पास क्या आएगा, 5, 5 एकम 5 और 5 नम 45, कितना का 5 नम 45। अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं और ये गुणा में पाई ऐसा का ऐसे ही लिख देते हैं। ओके, तो यानी हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगी वैल्यू। अगर ये तो आप आंसर को यहीं छोड़ सकते हो, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगर इससे आगे करना है तो कैसे होगा, देखिए इससे आगे आप ऐसे कर सकते हो कि S13 बराबर ये 45.5 हो गया, इंटू पाई की वैल्यू कितनी ले सकते हो, पाई की वैल्यू ले सकते हो 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब इस 7 से आप, यहाँ पर 1 है, 7 से आप 45.5 को भाग कीजिए, या फिर ऐसे कीजिए कि सबसे पहले 22 की गुणा इसमें कर लीजिए और 7 की गुणा इसमें कर लीजिए। आप जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ। देखिए 22 के गुणा इसमें कीजिए, 22 पंजे, ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, तो 22 के गुणा जब ऊपर करेंगे तो 22 पंजे 110, हासिल को 110 में से 0 लिख लेंगे तो 11 बचेंगे हासिल, फिर 22 पंजे 110 और 11 कितना हो गया 121 में से हम 1 लिख लेंगे और हासिल लगेंगे कितने 12, 22 चौक 88 और 12 कितने होते हैं 88 और 12 होते हैं 100, तो यहाँ लिख लेंगे 100। ओके,
अब दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, बट्टे में 7 की गुणा 1 में करेंगे तो 7 आएगा। ओके, अब 7 से 1001 को भाग करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए 7 को जब 1001 से भाग करते हैं, 7 × 7 बचे कितने 3, उतार लिया 0, 7 चौक 28, बचे कितने 2, उतार लिया 1 का, 7 या 21, एक पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी हमारे पास 7 से जब 1001 को भाग करते हैं तो कितना आता है 143। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी S13 बराबर इसका आंसर आ जाएगा 143। तो आप इसको इतना भी सोल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा के पर डिपेंड करता है। आप या तो यहाँ छोड़ दीजिए तब भी आंसर सही है, और इतना करोगे तो भी आंसर सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल, इसका सॉल्यूशन आपके समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।